जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। युगल चरण गुरु युगल चरण गुरुलेभ्यो नमो नमः। अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करके आइए हम लोग अब किलकम में हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन हम लोग 7 देख लिए थे, आज हम लोग इसका आगे 8 से देखेंगे। आठवां क्या है? ददाति प्रति गृह्णाति। देखिए यहाँ पर इसका ह और न जो है वो अलग अलग है। इसमें इस तरह का ह है, ठीक है। हाँ, और इस तरह से न इसमें लगा हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? गृह्णाति, गृह्णाति। फिर नान्य थैषा, नान्य थैषा। प्रसीदति, क्या है? नान्य थैषा प्रसीदति, प्रसीदति, ठीक है। इत्थम रूपेण, क्या है? इत्थम रूपेण एक साथ, प्रतिगृह्णाति भी एक साथ, ददाति पढ़ते। हाँ, नान्य थैषा प्रसीदति, ठीक है। इत्थम रूपेण कीलेन, क्या कहेंगे? कीलेन, कीलेन महादेवेन, महादेवेन कीलितम, महादेवेन कीलितम। कितना है? 8, ठीक है। अर्थात ददाति प्रतिगृह्णाति। हम लोग क्या करते हैं? भगवान को देते हैं, प्रतिगृह्णाति फिर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध करके ये प्रतिबंध रूपक जो कीलक है, ये महादेव जी ने इसे क्या किए हैं? कीलित करके रखे हैं। अर्थात ददाति प्रतिगृह्णाति, उनको समर्पित करते हैं, फिर लेते हैं, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं और भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। इस तरह से महादेव जी ने क्या किया है? इसे कीलित कर रखा। फिर है यो निष्किलांग, यो निष्किलांग, यो
निष्किलांग विधा यैनाम यो निष्किलांग विधा यैनांग। ठीक है, यो निष्किलांग विधा यैनांग। नित्यम नित्यम जपति जपति संस्फुटम संस्फुटम संस्फुटम। स्व सिद्धः स्वगणः स्वसिद्धः स्वगणः। सोपी हम लोग पिछले दिन पढ़े, इसका ऐसे सहजोड़ अपी होता है, मिला देंगे तो क्या हो जाता है? सोपी सोपी। गंधर्वो जायते नरः जायते नरः। अर्थात क्या है? जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व होता है। वही पार्षद भी होता है और वही गंधर्व भी होता है। जो इसको के कीलक को कीलित जो किए हैं भगवान ने, उसे जो हटा करके इसको करता है। ठीक है। 9 चैवाप्य क्या है? 9 चैवाप्य। ततस तस्य 9 चैवाप्य ततस तस्य। ये सब मिला हुआ है, अंत में हम लोग क्या करेंगे? इसको मिला देंगे। 9 चैवाप्य तटस तस्य भयं क्वापीह जायते। क्वापीह क्या पढ़ेंगे? क्वापीह क्वापीह जायते। नाप मृत्यु वशम। नाप मृत्यु वशम। नाप मृत्यु वशम याति। नो अपमृत्यु, माने उसका अपमृत्यु नहीं होता है। नाप मृत्यु वशं याति। मृतो मृतो मोक्ष मवाप मवाप नु यात। मोक्ष मवाप नु यात। 10 मोक्ष मवाप नु यात। अर्थात
अर्थात क्या हुआ, सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसको कहीं भी भय नहीं होता है। सब जगह ये घूमे फिर भी उसको भय नहीं होता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब वो अपना देह त्यागता है फिर उसे क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। ये बात है। अर्थात इसको पाठ करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञात्वा क्या है, ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत, कुर्वीत हो जाएगा, कुर्वीत, ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो, न कुर्वाणो, न कुर्वाणो विनश्यति, विनश्यति, क्या हो जाएगा, विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव, ओहो, ततो, ततो ज्ञात्वैव संपन्न, दूठो न है, मिदम, संपन्नम इदम, संपन्न मिदम प्रारभ्यते, प्रारभ्यते, प्रारभ्यते बुधैः, बुधैः, प्रारभ्यते बुधैः, प्रारभ्यते बुधैः। इसका अर्थ है अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलकन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं उसको क्या करते हैं, बढ़िया से इसको ध्यान करके फिर लोग इसका पाठ करते हैं। विशेष कामना की पूर्ति के लिए इसका अलग से संकल्प हो करके इसका पाठ किया जाता है। सौभाग्यादि, 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 ठीक है, सौभाग्यादि च यत किंचिद, किंचिद, किंचिद दृश्यते, ललना जनैः, ललना जनैः और ललना जने, किंचिद दृश्यते ललना जने, ललना जने।
तत्सर्वम, तत्सर्वम, तत्सर्वम तत्प्रसादेन, तत्प्रसादेन, तत्प्रसादेन तेन तेन जाप्य, तेन जाप्य मिदम, जाप्यम इदम, जाप्यमिदम शुभम, जाप्यमिदम शुभम है, जाप्यमिदम, जाप्यागा, जाप्यमिदम शुभम। ठीक है, अर्थात स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय सूत्र स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए सबको? इनका जप करना चाहिए। ठीक है, शनैस्तु, शनैस्तु क्या पढ़ेंगे? शनैस्तु, शनैस्तु क्या पढ़ेंगे? शनैस्तु, शनैस्तु जप्य माने, स्नेस्तु जप्य मानेस्मिन्, जप्य मानेस्मिन्, जप्य मानेस्मिन्, स्नेस्तु जप्य मानेस्मिन् स्तोत्रे, क्या है? स्तोत्रे, स्तोत्रे संपत्ति, 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 संपत्ति रुच्यकैः, रुच्यकैः, रुच्यकैः भवत्येव, क्या है? भवत्येव समग्रापि, समग्रापि क्या पढ़ेंगे? समग्रापि, भवत्येव समग्रापि ततः, ततः प्रारभ्यमेव, दोनों मिला देंगे, प्रारभ्यमेव, प्रारभ्यम एव, प्रारभ्यमेव तत्, प्रारभ्यमेव तत्। अर्थात इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर बताया है कि आप कैसे पाठ करेंगे। तो मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, बताया है। यहाँ मंद स्वर से पाठ करेंगे तो अल्प, उच्च स्वर से करेंगे तो ज़्यादा। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा फल चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? उच्च स्वरैः, नहीं उच्चैः। संपत्ति प्राप्त करने के लिए
उच्चैः, जोर से। क्या करना चाहिए? इसका पाठ करना चाहिए। और जब जोर से आप पाठ करेंगे तो फिर क्या होगा? जोर से पाठ करने पर अनेक प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम क्या है? ऐश्वर्यम यत प्रसादेन, ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम यत प्रसादेन, सौभाग्य, 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 आरोग्य, संपदः, सौभाग्य आरोग्य, सौभाग्य आरोग्य संपदः, सौभाग्य भी देता है और आरोग्य भी प्रदान करता है। तो क्या सौभाग्य आरोग्य पढ़ने के बाद सौभाग्य आरोग्य पढ़ेंगे तो मन में लगता है सौभाग्य और आरोग्य, लेकिन वहाँ ध्यान देना है सौभाग्य आरोग्य, सौभाग्य और आरोग्य हम पढ़े। सौभाग्य, सौभाग्य आरोग्य संपदा। और क्या होगा? शत्रुहानि, क्या है? शत्रुहानि, परो मोक्षः, परो मोक्षः, स्तूयते, क्या है? स्तूयते, स्तूयते, क्या पढ़ेंगे? स्तूयते, सा नो किं जनैः, सा नो किं जनैः है, अर्थात जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता है? अर्थात माता रानी की स्तुति करने से ये सभी चीजें हमें प्राप्त करती हैं। तो आशा है आज हम यहीं विराम लेंगे, क्योंकि कीलकम आपका आज क्या हो गया? समाप्त हो गया है। ठीक है, तो हम लोग मुख्य रूप से कवचम, अर्गला और कीलकम तीनों को पूर्ण कर लिया है। पाठ करने के पहले दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ होने के पहले इस तीनों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये शरीर बंधन है, साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ विभिन्न चीज़ों की प्राप्ति होती है, लेकिन शरीर बंधन जरूरी है। इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं कहाँ? पाठ में प्रवेश करते हैं। तो अगले दिन से हम लोग फिर पाठ में प्रवेश करेंगे। आशा है आप लोग इसको सीख लिए होंगे, और जो भी परेशानी है सीख लें, जो भी दिक्कत है आप कमेंट्स में डालें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार आए हैं और आपने कुछ सीख रहा है, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है। लेकिन आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो फिर सब्सक्राइब नहीं करें। यदि हाँ सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल बटन नहीं दबाए हैं तो बेल को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी हम जैसे ही हम लोड करें आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आपको पढ़ने में सुविधा होगी। बस इसी के आशा के साथ जय माँ दुर्गे, राधे राधे।